नमस्कार मित्रों, परिज्ञान क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, लास्ट क्लास के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी में लूणी रिवर सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा था। लूणी नदी और लूणी नदी के सहायक नदियां, जिसको हम लोगों ने देखा था। राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी थी, अरब सागर का अफवाह तंत्र। अब अरब सागर के अफवाह तंत्र को ही नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। अरब सागर का अफवाह तंत्र में कच्छ की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों में दो नदियां थी। एक तो थी आपकी लूणी नदी और दूसरी थी आपकी पश्चिम बनास नदी। ठीक है, ये दो प्रकार की नदियां थी जो अपना जल का दो नदियां थी जो अपना जल कहाँ लेके जाती हैं, कच्छ की खाड़ी की तरफ लेके जाती हैं। तो कच्छ की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां पहली तो है लूणी, दूसरी कौन सी है, पश्चिम बनास। लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र पूरा का पूरा जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बनास नदी। कौन सी नदी है आपके, पश्चिम बनास नदी। छोटी सी नदी है मित्रों, चलो देखो पश्चिम बनास नदी, पश्चिम बनास नदी। अब देखना मित्रों, पश्चिम बनास नदी पहले किस तरीके से, बिल्कुल छोटी सी नदी है। हमारी मन की शांति के लिए इस नदी को पढ़ना है। इस नदी का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। मन की शांति तृप्ति के लिए कोई नदी पीछे न बच जाए, बाकी न के बराबर। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछते हैं, यहाँ से पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है। तो पश्चिम बनास नदी राजस्थान के, यदि आप ये इधर वाला मैप देखोगे, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, सिरोही का जो क्षेत्र है, यहाँ आपके नया सनवाड़ा, सिरोही में गांव पड़ता है नया सनवाड़ा, और नया सनवाड़ा कहाँ है आपकी, सिरोही के अंदर। नया सनवाड़ा सिरोही, यहाँ से आपकी नदी निकलती है जिसका नाम है पश्चिम बनास नदी। कौन सी नदी है, पश्चिम बनास नदी। अब देखना, ये पश्चिम बनास नदी यहाँ से ऐसे निकलती है। निकलने के पश्चात, यहाँ से निकलने के पश्चात ये गुजरात की तरफ जाती है। गुजरात का एक औद्योगिक शहर है जिसका नाम है डीसा। डीसा इसी नदी के किनारे स्थित है। डीसा से नदी पाटन होते हुए, ठीक है, पाटन होते हुए नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में इसका जो पानी है वो कच्छ की खाड़ी तक चला जाता है। कच्छ के रण में विलुप्त नहीं होती है मित्रों। इसका बहाव क्षेत्र तेज होने की वजह से इसका पानी जो है कच्छ की खाड़ी तक चला जाता है। तो कच्छ की खाड़ी तक ये नदी पहुंचती है। छोटी सी नदी है, सिरोही से निकलती है, गुजरात की तरफ जाती है। इस नदी के ऊपर यहाँ पर सिरोही के अंदर एक परियोजना है जिसका नाम है पश्चिम बनास परियोजना। कौन सी परियोजना है, पश्चिम बनास परियोजना। कहाँ है आपके, सिरोही के अंदर। किस नदी के ऊपर बनी हुई है, पश्चिम बनास रिवर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर सिरोही के अंदर ही, सिरोही के अंदर यहाँ आपके गांव पड़ता है जिसका नाम है मेरा गांव की पहाड़ियां। कौन सा गांव है, मेरा गांव की पहाड़ियां। अब मेरा गांव की पहाड़ियां कहाँ है, मेरा गांव, ये मेरा गांव भी आपकी सिरोही के अंदर। मेरा गांव की पहाड़ी सिरोही, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है। नदी का नाम है सूकली नदी। कौन सी नदी है, सूकली नदी। ये सूकली नदी यहाँ से निकलती है, गुजरात के अंदर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में जाके किसमें मिल जाती है, आपके पश्चिम बनास नदी में मिल जाती है। अब सूकली नदी, ध्यान रखना मित्रों, एक तो सूकड़ी नदी है। सूकड़ी नदी जो है लूणी की सहायक नदी है, जो आपके जालोर क्षेत्र के अंदर, जिसके ऊपर बांकली बांध है। और ये है सूकली नदी, मेरा गांव की पहाड़ी सिरोही से निकलती है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके किसके अंदर मिल जाती है, आपके पश्चिम बनास नदी के अंदर मिल जाती हैं। इस सूकली नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है सूकली प्रोजेक्ट। ध्यान रखना मित्रों, सूकली प्रोजेक्ट जो है आपके सिरोही के अंदर है, और सूकड़ी प्रोजेक्ट वो आपके जालोर के अंदर सूकड़ी नदी के ऊपर है। ठीक है ना, तो सूकली और सूकड़ी दोनों आपके अलग अलग है। डीसा पाटन होते हुए नदी कहाँ चली जाती है, कच्छ की खाड़ी तक इसका पानी चला जाता है। ठीक है ना। अब देखो पश्चिम बनास नदी, पश्चिम बनास नदी का सीधा सा इसका उद्गम पूछ लें। इसका उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है नया सनवाड़ा। नया सनवाड़ा कहां पड़ता है, नया सनवाड़ा आपके सिरोही के अंदर। यहां से इसका क्या होता है, ओरिजेंट होता है। फिर आपके डीसा, डीसा ये आपके औद्योगिक शहर है। डीसा औद्योगिक शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक
ठीक है। आगे जाती है नदी, पाटन होते हुए कच्छ की खाड़ी तक चली जाती है। इसका बहाव क्षेत्र लिख देता हूं। इसका बहाव क्षेत्र तेज होने के कारण, तेज होने के कारण इसका पानी जो है कच्छ की खाड़ी तक चला जाता है, कच्छ की खाड़ी तक चला जाता है, ठीक है। बहाव क्षेत्र तेज होने के कारण इसका पानी कहां तक चला जाता है, कच्छ की खाड़ी तक चला जाता है, ठीक है मित्रों। तो ये आपकी पश्चिम बनास नदी, इसका एग्जाम में अभी मैंने बताया ही था, क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ से कम है आने की, फिर भी बता देता हूँ। इसका जब भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी था, असुमेलित है ना, जब असुमेलित है पश्चिम बनास, एक तो बनास नदी आपको पता होगा, ये नदी कौन सी है, पश्चिम बनास नदी है। तो देखो यहाँ जब भी क्वेश्चन आता है तो असुमेलित है या फिर भिन्न है ना, इनमें से अलग है या फिर भिन्न है, किसी वे में पूछ लें तो आपके एक तो आपके ऑप्शन में मिल सकता है चंबल नदी, एक मिलेगा बनास, एक मिलेगा पश्चिम बनास, एक आएगा आपके घोड़ा पछाड़ नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, ठीक है। ये इस तरीके से चंबल नदी, बनास नदी, पश्चिम बनास और घोड़ा पछाड़, ये आपके चार नदियां हैं। इनमें से भिन्न है, असुमेलित है, अलग है। तो इसमें से अलग कौन सा होगा, वो अलग होगा आपके पश्चिम बनास रिवर। कारण उसका, चंबल नदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी की नदी है, बनास नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र है, घोड़ा पछाड़ नदी भीलवाड़ा के अंदर एक नदी है। और ये जब भी शायद रेट में पूछा था, ये जब भी पूछा था सब के सब इस ठोक के आए थे घोड़ा पछाड़ के साहब, घोड़ा पछाड़ पता नहीं क्या है। घोड़ा पछाड़ आपकी नदी है, मांगली नदी के सहायक नदी है। मांगली है मेज की, मेज है चंबल की, चंबल यमुना की, यमुना गंगा की, गंगा जाके बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी का, ये बंगाल की खाड़ी का, ये बंगाल की खाड़ी, तो ये कौन सा हो गया, कच्छ की खाड़ी। इनमें से अलग कौन सा हो गया, पश्चिम बनास रिवर, ठीक है मित्रों। तो ये कौन सी नदी थी, पश्चिम बनास नदी। मैं फिर बता देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछते हैं, फिर भी इसको अपन को पता होना चाहिए कि पश्चिम बनास नदी भी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे वाली रिवर हम लोग पढ़ते हैं, नदी का नाम है माही नदी। बहुत महत्वपूर्ण नदी है मित्रों, माही नदी राजस्थान की नदियों में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिणी राजस्थान की मुख्य नदी जिसका नाम क्या, माही नदी। दक्षिणी राजस्थान की मुख्य नदी है माही नदी। आदिवासियों की गंगा, वागड़ या काठल की गंगा कहा जाए तो किसको बोलते हैं, माही नदी को कहा जाता है मित्रों। माही नदी दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों में इसका नाम है। 12 नदियों में इसका नाम आता था, लेकिन एक बार अकाल पड़ने की वजह से नदी महीने भर सूखी रही थी, इसलिए कहीं कहीं लक्ष्य वगैरह गाइड के अंदर लिखा हुआ मिलता है ये नदी जो है 11.5 महीने बहती है, और बहती नहीं, ये 12 नदियों में नाम है इसका, लेकिन एक बार सूख गई थी बिल्कुल, इस कारण ये जो माही नदी है इसको लिखा हुआ मिलता है 11.5 महीने, ठीक है ना। तो माही नदी दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि अपन देखें तो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है मित्रों। तो माही नदी, चलिए देखते हैं माही नदी। अब देखो माही नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 5, 6, 7, 576 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है 171, 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, काठल या वागड़ की गंगा, काठल या वागड़ की गंगा कहा जाए तो किसको बोलते हैं, माही नदी, है ना। दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है। और क्या लिखे इसके बारे में, यह नदी जो है यू आकार में चलती है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है उल्टा यू,
ठीक है ना, मैप के अकॉर्डिंग देखने का व्यू है और कुछ नहीं है ना। अपन ये राजस्थान का जो नक्शा है ना, ये नदी ऐसे चलती है, इधर से देखो सीधा है, इधर से देखोगे तो उल्टा है और कुछ नहीं है। यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है तो कौन सी नदी है आपकी? माही नदी। ठीक है मित्रों, चलो देखो माही नदी देखना, ये आपके एक रेखा है, इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। एक रेखा और निकलती है जिसका नाम भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में, और एक है आपके मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ग्लोब के ऊपर पता होगा। अब देखो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कौन सी नदी है? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है? माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जिसका नाम है कांगो रिवर। कौन सी नदी है? कांगो नदी। इधर आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, माही नदी, कांगो नदी और कौन सी है आपके? लिम्पोपो। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो, मकर रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी है? लिम्पोपो। ये स्टार डाल के लिख लें, ठीक है ना। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है आपकी? माही नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखना मित्रों, दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में यहां पर आपके इस वे में चलने वाली नदी है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ इस रूट में चलती है जिसका नाम क्या है? माही नदी। ठीक है, अब इस तरीके इसका रूट ऐसे रहेगा, बांसवाड़ा से, ये बांसवाड़ा से निकल के प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से सीधी कहाँ जाती है? डूंगरपुर, डूंगरपुर से वापस बांसवाड़ा होते हुए गुजरात, गुजरात में जाके आगे आपके खंबात की खाड़ी में नदी गिर जाती है। तो ये दक्षिण मैप के अंदर दक्षिणी राजस्थान का जगह थोड़ी सी छोटी है, उसकी वजह से अपन थोड़ा सा इसको बड़ा करके अपन मैप के थ्रू 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इसको देखते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो देखना, दक्षिणी राजस्थान की बात करें, चलो यहां से इस तरीके से बना लेते हैं। दक्षिणी राजस्थान, यहां पर आपके एमपी है, इधर कौन सा है? गुजरात है। नदी कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग? माही नदी। ठीक है, अब देखना यहां पर एमपी के अंदर, यहां आपके डिस्ट्रिक्ट पड़ता है धार। कौन सा जिला है? धार जिला। कहाँ है धार जिला? आपके एमपी के अंदर। यहाँ आपकी एक झील है जिस झील का नाम है महद झील। ठीक है, महद झील, धार जिला, एमपी। यहाँ से आपकी एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है, वापस देखना, महद झील, धार जिला, एमपी, यहाँ से आपकी एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम माही नदी। ये माही नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, यहाँ से निकलने के पश्चात बांसवाड़ा की तरफ आती है। बांसवाड़ा के अंदर यहाँ आपके गांव पड़ता है जिसका नाम है खादू गांव। कौन सा गांव है? खादू गांव। अब खादू गांव कहाँ पड़ता है? आपके बांसवाड़ा के अंदर। खादू गांव, बांसवाड़ा, यहाँ से ये आपकी नदी क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश। ठीक है, और ध्यान से देखना, खादू गांव, बांसवाड़ा से माही नदी क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। अब जैसे ये नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करते ही देखना, जैसे ही राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करते ही यहाँ पर इसके अंदर बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंडा गांव है। यहाँ पर इसके ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध।
अब माही बजाज सागर बांध कहाँ बना हुआ आपके, बांसवाड़ा, बोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा के अंदर, यहाँ पर इसके ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, अब देखना माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर बना है। ये माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में, इसके ऊपर एक जैसे वैसे माही नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माही परियोजना। माही परियोजना के तहत इसके ऊपर 2 बांध बने हैं। सबसे पहला है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। वैसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं। माही परियोजना, ये परियोजना आपके राजस्थान और गुजरात दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है। माही परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है 45% और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है, 55%। 1964 के अंदर यह माही परियोजना का जो है प्रोजेक्ट के दोनों के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात का संयुक्त प्रोजेक्ट है। राजस्थान के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना है, राजस्थान में बांध है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध। अब माही बजाज सागर बांध कहाँ बना हुआ है, बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पर विद्युत प्रोडक्शन होता है 140 मेगावाट। कितना होता है, 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ध्यान रखना, यहाँ जितना भी विद्युत उत्पादन होता है माही बजाज सागर बांध से पूरा का पूरा राजस्थान लेता है। यहाँ से विद्युत गुजरात को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन गुजरात के अंदर एक बांध बना है जिसका नाम है कड़ाना बांध। ठीक है ना, कड़ाना बांध कहाँ बना, आपकी गुजरात के अंदर। अब कड़ाना बांध गुजरात के अंदर, यहाँ पर आपके 176 मेगावाट विद्युत का प्रोडक्शन होता है। 176 मेगावाट विद्युत प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ जितना भी विद्युत प्रोडक्शन होता है पूरा का पूरा गुजरात लेता है। यहाँ से राजस्थान को कुछ भी नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ जितना भी है पूरा का पूरा राजस्थान लेता है। कड़ाना बांध से जितना भी विद्युत प्रोडक्शन होता है पूरा का पूरा किसको मिलता है, माही बजाज सागर बांध से राजस्थान, और कड़ाना बांध से किसको मिलता है, गुजरात को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके कौन सा बांध हो गया, माही बजाज सागर बांध। चलिए देखते हैं वापस। तो देखो इधर, यहाँ पर माही बजाज सागर है, माही बजाज सागर बांध। ठीक है ना, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर है। और माही बजाज सागर बांध का नाम पड़ा था जमनालाल बजाज के नाम पर। ठीक है ना, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो माही बजाज सागर बांध से नदी ऐसे आगे बढ़ती है, यहाँ से नदी ऐसे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने थोड़ी सी आगे चलेगी। यहाँ पर इसके ऊपर एक बांध और है जिसका नाम है कागजी पिकअप बांध। कागजी पिकअप बांध। अब कागजी पिकअप बांध इस नदी के ऊपर कहाँ बना हुआ, आपके बांसवाड़ा के अंदर बना है। कहाँ बना, आपके बांसवाड़ा के अंदर। अब देखना, यहाँ से ये नदी ऐसे आगे बढ़ती है, यहाँ से ये नदी ऐसे आगे बढ़ती है। यहाँ 56 का मैदान भी होगा, प्रतापगढ़ की तरफ पीपलखोट तहसील होते हुए वापस ये नदी ऐसे घूमती है, डूंगरपुर की तरफ एंट्री करती है। डूंगरपुर में जाएंगी। डूंगरपुर में इसके ऊपर एक धाम बना है जिसका नाम है वेणेश्वर धाम। कौन सा धाम है, वेणेश्वर धाम। और वेणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है, आपके डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम। इस वेणेश्वर धाम को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते हैं इसको, आदिवासियों का कुंभ, है ना। आदिवासियों का कुंभ कहा जाए तो किसको बोलते हैं, वेणेश्वर धाम को। माघ पूर्णिमा को, तारीख तिथि ध्यान रखना मित्रों, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम बनेगा। आदिवासियों का कुंभ है। और आदिवासियों का कुंभ ये वेणेश्वर धाम, इसका गांव भी पूछ लेते, एक बार गांव पूछा था, नवाटापुर गांव। कौन सा गांव है, नवाटापुर। कहाँ पड़ता है, नवाटापुर आपके डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, वेणेश्वर धाम इसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर वैसे कुंभ की कमी नहीं है। कुंभ नामकरण है ना। कुंभ जो है खूब सारे अलग अलग कुंभ है राजस्थान के अंदर। आदिवासियों का कुंभ हो गया वेणेश्वर धाम। मेणाओं का कुंभ पूछ लें, राजस्थान के अंदर मेणाओं का कुंभ वो है आपके रामेश्वर धाम। कहाँ पड़ता है रामेश्वर धाम, आपके सवाई माधोपुर के अंदर।
पूछ लिया जाए शहरियों का कुंभ कहाँ है, तो शहरिया जनजाति का कुंभ है सीताबाड़ी, और सीताबाड़ी कहाँ है आपकी 12 के अंदर। शहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी 12 के अंदर। गरासियों का कुंभ नकी झील सिरोही के अंदर। मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा। मारवाड़ का लघु कुंभ कहा जाए तो किसको बोलते हैं, कोलायत। कहाँ पड़ता है कोलायत, आपके बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके वेणेश्वर धाम, यहाँ से नदी और आगे चलती है, और आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ से वापस गलियाकोट होते हुए बांसवाड़ा की तरफ, और बांसवाड़ा होते हुए सीधी नदी कहाँ जाती है, गुजरात के अंदर। गुजरात में इसके ऊपर एक ये बांध बना हुआ जिसका नाम क्या है, कड़ाना बांध। कौन सा बांध है, अभी बताया था पीछे, कड़ाना बांध। कहाँ है कड़ाना बांध, आपके गुजरात के अंदर। कड़ाना बांध से नदी सीधी आगे चल के सीधी किस में गिर जाती है, वे ऑफ खंबात। नदी सीधी जाके खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है, ठीक है। अब नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, यहां से आपको पता होगा एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होते हुए गुजरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होते हुए ये कर्क रेखा जो गुजरती है, ये कर्क रेखा इस तरीके से गुजरती है। इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जिसका नाम क्या है, माही नदी। कितनी बार काटती है, 2 बार। ये नदी यू शेप के अंदर चलती है, बिल्कुल यू शेप के अंदर ये नदी चलती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर पहाड़ियां हैं जिसका उदयपुर के अंदर है ना, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। अब बीछा मेड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र कहाँ है, उदयपुर के अंदर। यहाँ से आपकी नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सोम नदी। कौन सी नदी है, सोम नदी। ये सोम नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, निकलने के पश्चात यहाँ से आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ती है तो यहाँ पर उदयपुर के अंदर इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम है सोम कागदर बांध। कौन सा बांध है, सोम कागदर बांध। और कहाँ बना हुआ इसके ऊपर, सोम कागदर बांध आपके उदयपुर के अंदर बना है। यहाँ से नदी आगे चलती है, आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पर डूंगरपुर में इसके ऊपर एक परियोजना है जिसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना का है आपके डूंगरपुर के अंदर। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर के अंदर। यहाँ पर डूंगरपुर में ये प्रोजेक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, आपके डूंगरपुर के अंदर। नदी यहाँ से आगे चलती है और आगे बढ़ने के बाद सीधी जाके वेणेश्वर धाम के अंदर माही नदी के अंदर मिल जाती है। किस नदी के ऊपर मिलती है, माही नदी। अब इधर यहाँ प्रतापगढ़ के अंदर गांव पड़ता है आपके छोटी सादड़ी। कौन सा गांव है, छोटी सादड़ी। कहाँ है छोटी सादड़ी, आपके प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है जाखम। कौन सी नदी है, जाखम नदी। अब जाखम नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, यहाँ से निकलने के पश्चात सीधी डूंगरपुर में जाके वेणेश्वर धाम के अंदर माही नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है ना। प्रतापगढ़ के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है जाखम। जाखम बांध कहाँ पड़ता है, जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ के अंदर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। कितनी ऊंचाई है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहा जाए तो कौन सा है, जाखम बांध। 81 मीटर इसकी क्या है, आपकी ऊंचाई है। अब जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर है, 81 मीटर ऊंचा है। ये जाखम बांध जो बना है इससे लगभग 15 किलोमीटर दूर एक सिंचाई प्रोजेक्ट और है जिसका नाम है नागलिया बांध। कौन सा बांध है, नागलिया बांध, जो आपके प्रतापगढ़ के अंदर इससे सिंचाई होती है। तो जाखम बांध जाखम नदी के ऊपर बना हुआ है। तो छोटी सादड़ी से निकलती है और ये नदी वेणेश्वर धाम में जाके मिलती है। और इसी के साथ में इस नदी के ऊपर यहाँ पर क्या बन गया, त्रिवेणी संगम। क्या बन रहा है आपके, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। अब यहाँ पर त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का बन रहा है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ बन रहा है, आपके वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है, वेणेश्वर धाम आपके डूंगरपुर, ठीक है, नवाटापुर डूंगरपुर। तो इस नदी के ऊपर क्या बन रहा है, त्रिवेणी संगम। ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान के अंदर टोटल 5 त्रिवेणी संगम है। कितने त्रिवेणी संगम है,
5 त्रिवेणी संगम है, जिसमें से एक त्रिवेणी संगम किस नदी के ऊपर है, इसी माही नदी के ऊपर, 3 त्रिवेणी संगम बनास के ऊपर और एक त्रिवेणी संगम आपके चंबल नदी के ऊपर। टोटल कितने हैं आपके? 5 है। तो ये आपकी छोटी सी नदी है जिसका नाम क्या है? माही नदी। अब थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर मैं आपकी इसकी थ्योरिकल पोर्शन थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी नदी देख रहे हैं, माही नदी। माही नदी। अब देखना मित्रों, माही नदी का उद्गम पूछ लें तो कहां से होता है? मेहद झील, धार जिला, एमपी। ठीक है, मेहद झील, धार जिला, एमपी, यहां से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। तो माही नदी का उद्गम, फिर उसके बाद में ये नदी राजस्थान में प्रवेश की पूछ लें, राजस्थान में प्रवेश। अब राजस्थान में ये नदी प्रवेश कहां से करती है? खादू गांव। कौन सा गांव है? खादू गांव। कहां पड़ता है खादू गांव? आपके बांसवाड़ा। यहां से ये नदी क्या करती है? राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। अब राजस्थान के प्रभावित जिले, राजस्थान में प्रभावित, अब राजस्थान में प्रभावित का किन किन जिलों के अंदर है? एक तो है बांसवाड़ा, दूसरा है प्रतापगढ़ और तीसरा कौन सा है? डूंगरपुर। ठीक है ना, इन 3 जिलों में नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। उसके बाद में आगे चलें, इसके ऊपर बांध बना, वो अभी बताया था, माही बजाज सागर बांध और कागजी पिकअप बांध। पीछे डिटेल लिखी हुई है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ बना हुआ? आपके बांसवाड़ा के अंदर। एक बांध और लिख लेते हैं, कागजी पिकअप बांध। ठीक है, और कागजी पिकअप बांध भी कहाँ बना हुआ? आपके बांसवाड़ा। ठीक है, कागजी पिकअप बांध बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद में थ्योरिकल वे में वेणेश्वर धाम तो है ही है। वेणेश्वर धाम किसका कुंभ है? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ है। अब यहाँ पर कौन कौन सी त्रिवेणी संगम जो बन रहा है, कौन कौन सी नदियां हैं? सोम, माही और जाखम। इन तीनों का क्या बन रहा है यहाँ पर? त्रिवेणी संगम। क्या है आपके? त्रिवेणी संगम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी त्रिवेणी संगम बन रहा है इस तरीके से। उसके बाद में आगे चलें, माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है? माही की सहायक नदियां। अब देखो, माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदी यहाँ पर सबसे पहले देखो कौन सी सहायक नदी है? सोम। सोम के बाद में कौन सी हो गई? जाखम। सोम और जाखम ये तो है, ये कंफर्म, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है। उसके बाद में एक है ईरू, या इसको बोलते हैं एरान। ईरू या एरान नदी है। उसके बाद में एक है आपकी मोरैन नदी, मोरैना है ना, ध्यान रखना, मोरैला नहीं है, मोरैना है, मोरैन नदी। उसके बाद में एक नदी है आपकी अनास नदी। ठीक है, अनास नदी, छोटी सी एक चाप नदी भी है जो बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है ना, तो ये आपके सोम, जाखम, ईरू, एरान, मोरैन, अनास, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखो, ये जो सहायक नदियां हैं ये राजस्थान में किस तरीके से इसमें आके मिलती है उसको देख लेते हैं। ये नदी किस में जाके गिरती है? वे ऑफ खंबात की खाड़ी में। यहां से कौन सी नदी आती है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। अब देखना, माही नदी खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में एंट्री करती है। तो इधर से प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से नदी का नाम है ईरू, या इसको बोलते हैं एरान। ईरू या एरान नदी कहां से आती है? प्रतापगढ़
की पहाड़ियों से, है ना, प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से आती है। और कागजी पिकअप जो बांध है, कागजी पिकअप बांध के जस्ट आगे जो है ये नदी किस में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना, माही नदी जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है, जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है, सबसे पहले मिलने वाली नदी है वो है इरु या एरा नदी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इधर से आपकी नदी आके मिलती है, नदी का नाम है जाखम, जो पिछले मैप के अंदर साथ में बताया भी था, जाखम नदी। इधर से आपकी इसमें आके मिलती है, ये आपके वेणेश्वर धाम है। यहाँ है आपके सोम नदी, कौन सी नदी है, सोम। ये कौन सा धाम है आपके, वेणेश्वर धाम, ठीक है, डूंगरपुर। उसके बाद में अपन आगे चले, यहीं पर गलियाकोट के पास ये जगह पड़ती है, गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पड़ता है आपकी, डूंगरपुर। डूंगरपुर की पहाड़ियों से इधर से ये नदी आती है जिसका नाम है मोरेन रिवर। कौन सी रिवर है, मोरेन, ठीक है ना। गलियाकोट के पास में आके इस नदी के अंदर मिल जाती है। इधर से एमपी की तरफ से इसमें एक नदी आके मिलती है जो गलियाकोट के पास में इसमें मिलती है, नदी का नाम है अनास रिवर। कौन सी नदी है, अनास रिवर। अब अनास रिवर यहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है, बांसवाड़ा जाती है, बांसवाड़ा होते हुए डूंगरपुर, और डूंगरपुर में गलियाकोट के पास इसमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है अनास बांध, जो पिछले एलडीसी एग्जाम में पूछा था। अनास बांध कहाँ है, अनास बांध आपके बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। तो अनास बांध कहाँ पर स्थित है, ये सीधा सा क्वेश्चन यही था, अनास बांध राजस्थान के किस जिले में है। तो ध्यान रखना मित्रों, अनास बांध राजस्थान किस जिले में है, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ है आपके, बांसवाड़ा। और अनास नदी किसकी सहायक नदी है, माई की सहायक नदी है। एमपी से निकल के बांसवाड़ा होते हुए गलियाकोट के पास किस में मिल जाती है, आपके अपने माही नदी के अंदर मिल जाती हैं। तो ये आपकी इनकी सहायक नदियां हैं। छोटी सी इधर से आके चाप नदी भी इसमें मिलती है, ठीक है ना, चाप नदी भी इसकी सहायक नदी है। तो ये आपके माही नदी की सहायक नदियां इस तरीके से। वैसे जाखम और सोम को मैंने पिछले मैप के अंदर आपको बताया था, लेकिन ये छोटी छोटी नदियां हैं तो इनको भी यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो अभी इनका थोड़ा सा थ्योरिकल जो पोर्शन है उसको देख लेते हैं। सहायक नदियों के अंदर माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं अपन, एक नंबर डाल के सोम नदी। कौन सी नदी है, सोम नदी। अब सोम नदी इसका उद्गम पूछ लें, सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, बिच्छा मेड़ा, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां कहां पड़ती है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर कौन सा बांध है, सोम कागदर बांध, सोम कागदर बांध इस नदी के ऊपर कहां बना हुआ, आपके उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट सोम कागदर बांध। फिर है आपके सोम कमला, सोम कमला अंबा परियोजना कहां बनी हुई इस नदी के ऊपर, डूंगरपुर। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर। फिर आपकी नदी विलय किस में होती है, किस नदी के अंदर, माही नदी। और माही नदी में कहां होती है, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम कहां पड़ता है आपकी, नवाटापुर। और नवाटापुर कहां पड़ता है आपके, डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। तो विलय किसमें, माई नदी के अंदर। नदी कौन सी है सहायक नदियों में, सोम नदी। कौन सी नदी है आपके, सोम। चलिए आगे देखते हैं, दूसरी सहायक नदी वो है आपके जाखम नदी, जाखम नदी। अब जाखम नदी का यदि आपको पूछ ले इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है छोटी सादड़ी। कहां है छोटी सादड़ी, आपके प्रतापगढ़, ठीक है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ यहाँ से उद्गम होता है। इस नदी के ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम क्या है, जाखम बांध। कहाँ है जाखम बांध, आपके प्रतापगढ़ के अंदर। इसकी ऊंचाई कितनी है,
81 मीटर। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा ये बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध का जाए तो कौन सा? आपके जाखम बांध है। अब इस नदी का विलय भी किस में होता है? कौन सी नदी में? माही नदी। माही नदी में इसका विलय होता है, माही नदी में मिलती है। जगह कौन सी आपकी? वही वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर। ठीक है, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम सोमाई और जाखम का। ठीक है, तो ये कौन सी नदी होगी आपकी? जाखम रिवर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपकी जो रिवर है तीसरी, वो है आपकी इरू, या इसको बोलते हैं एरान नदी। ठीक है, इसका उद्गम पूछ लें प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से। ठीक है, प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट कागजी पिकअप बांध। कागजी पिकअप बांध कहाँ है? कागजी पिकअप बांध आपके बांसवाड़ा। कागजी पिकअप बांध के आगे माही नदी में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, ये कौन सी नदी है? इरू। एक पॉइंट और लिख लो इसका। राजस्थान में माही नदी राजस्थान में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम माही नदी राजस्थान में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम इरू नदी इसमें मिलती है। इरू नदी इसमें मिलती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी नदी आके मिलती है? इरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड चौथी नदी कौन सी है? मोरैना, है ना। एक चीज यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना, ये मोरैना है और मोरेल। मोरेल नदी जो है आपके बनास की सहायक नदी है, जो आपके जयपुर की तरफ से आके सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंदर आपकी किस में मिल जाती है? बनास में मिलती है। तो ये है मोरैल नदी, है ना। लिख लेता हूं, प्रतापगढ़ से निकलकर डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गलियाकोट के पास माही नदी में मिल जाती है। माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, गलियाकोट के पास किस में मिल जाती है? माही नदी के अंदर। और फिर पांचवी नदी है जिसका नाम क्या है? अनास नदी। ठीक है, अनास नदी एमपी से निकलकर बांसवाड़ा होते हुए गलियाकोट के पास माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी के ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है अनास बांध। महत्वपूर्ण बांध है, एलडीसी में पूछा भी था। और अनास बांध कहाँ बना हुआ? आपके बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, बांसवाड़ा में कौन सा बांध है? अनास बांध। ठीक है, तो मित्रों ये थी आपके राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम था आपके बनास नदी। ये आपके बनास नदी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साबरमती नदी तंत्र को या फिर अरब बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को देखेंगे। लेकिन आज हमारा समय वैसे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।